गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग बैनिश नैनी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। सो अभी बज चुके हैं दिन के 12। सो अभी हम लोग उठे हैं, अभी नाश्ता वगैरह करेंगे। बैनी साहब को फ्रेश कर दिया हुआ है और बैनी साहब वहाँ पे बैठ के अपना कोकोमेलन जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। सो मैंने कल व्लॉग क्यों नहीं लगाया, व्लॉग इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि अब है लाइट का इशू हो रहा है। यहाँ पर 24 घंटे वाली लाइट का कुछ मसला हो चुका है, जिसकी वजह से हम लोगों ने व्लॉग शूट नहीं किया था। और अभी भी लाइट गई हुई है, तो जहाँ पे जिस रूम में यूपीएस लगा हुआ है, मैं उस रूम में जा कर के वहाँ से मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, क्योंकि अब वीडियो अपलोड करनी तो है ना। और उसके बावजूद नेट का भी इशू था, नेट की वजह से भी मैं नहीं अपलोड कर पाई, क्योंकि नेट वाले को भी हमने बुलाया, नेट वाले को भी दिखाया हमने, क्योंकि जब 24 घंटे की लाइट सबकी ख़राब हो गई है तो नेट साथ वाली गली में है, तो वहाँ से नेट वाले से भी बात हुई तो उसने हमें यही बताया कि हमारा भी जो है कनेक्शन जो है ख़राब और यूपीएस की वजह से उसका जो है क्या कहते हैं उसको, क्या बोलेंगे हम, लाइट का जो मतलब कि पावर है वो उसको यूपीएस को नहीं मिल पा रही, क्योंकि वो घर भी, उनका घर भी वहाँ पर है, घर को भी देख रहे थे। फिर वो ये सारा नेट का भी, तो हम लोग का नेट का भी थोड़ा सा इशू हुआ था, इस वजह से नेट भी मेरा नहीं चल रहा था। सो कमरे की हालत इस टाइम पे ऐसे है जैसे लग रहा है हम किसी कपड़ा खाने में रहते हैं। सो कमरा बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कमरे की हालत कुछ ये है, क्योंकि इसमें से कुछ सामान जो है छोटी सिस्टर का है वो जाने वाला है, और कुछ जो सामान है वो अपना है। जूतियाँ वगैरह भी यहीं पे ला कर, क्योंकि कमरे में इतनी स्पेस नहीं थी, दूसरे कमरे में भी जगह नहीं थी, तो इस वजह से कुछ जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। सो ये बेड जो है, बेड हम थोड़ा सा खिसका लेंगे, बेड हम थोड़ा सा उस तरफ कर लेंगे, और फिर यहाँ पे काफ़ी स्पेस बन जाएगी हमारी। सो ढोल की वो पड़ी हुई है, जो कि अब हम संडे को, हमारा है प्लान कि संडे को हम लोग बिठाएंगे। गाइस, हम लोग पहुँचे फ्राइज़ एंड जूसी वर्ल्ड पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बंदा बना रहा था फ्राइज़, और अपने लिए फ़्राइज़ बना रहा है। तो इसने ना सही मसाला जो है ना डाला है अपने फ़्राइज़ के ऊपर, तो हम लोग इसको तंग करने लगे बेचारे को। फिर मैंने बोला तुम अपने फ़्राइज़ खुद बना के खा लेते, कहता हाँ मुझे भूख नहीं लगती। मैंने बोला हाँ ये बात भी है। तो उसका ये सारा पैकेज लगा हुआ है इसका, ये लो भाई, ये लो जी, इसके हम वीडियो बनाते हैं। तो बेचारा कह रहा था कि हाँ मुझे भी भूख लगती है, तो मैं जब भूख लगती है अपने ही फ़्राइज़ खाना शुरू कर देता हूँ। तो ये अभी अपने मसाले वाले बना के ना खा रहा था। हम उसको बोला, कह रहा मैंने तो सारे मसाले ऐड किए। मैंने बोला वाह क्या तेरा स्टैमिना है, इतना मसाले वाला खाएगा ये। खैर हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है, और हर चीज़ होती है खाने वाली। और यहाँ पे हमारी फैमिली पूरी पड़ी हुई है, खड़ी हुई है फ्राइज़ खाने के लिए। और बैनी साहब जो हैं वो भी बीच में ही आ रहे हैं, और ये इसके बाबा जो है, कब से मैं बोल रही थी व्लॉग शूट कर लो, लेकिन इस बंदे ने व्लॉग शूट नहीं किया, मुझे ही करना पड़ा है, क्योंकि मैं ही सारी चीज़ों को देख रही होती हूँ, मुझे ही करना पड़ता है। बैनी को भी देखूँ, बच्चे को भी, और फिर व्लॉग भी मैं ही शूट करूँ। की वजह से अम्मी भी इसी रूम में आई हुई हैं, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा तंग करी, बहुत ज़्यादा परेशान करी। और मैंने नाश्ता जो है वो अभी कर लिया हुआ है, और अब जो हूँ समेटी करके, और आज जाना है हमें फर्नीचर वाले के पास। फर्नीचर वाले के पास जाएंगे, फर्नीचर वहाँ से उठवा करके लड़के वालों की तरफ भिजवाएंगे। और जो यहाँ पे भी सामान जो पड़ा हुआ है हमारे घर पे, वो भी सारा सामान जो है वो मैं यहाँ से हटवा करके जो है वहाँ भिजवाऊँगी। जो चीज़ें सिस्टर की बाकी पड़ी हुई हैं वो वहाँ पर जाएंगी सारी की सारी। सो और पानी भी आया हुआ है, पानी भी आया हुआ है। और हम लोगों ने जो है अब अंधेरे की वजह से आप लोगों को कुछ नज़र तो नहीं आएगा, यहाँ पे टब्स वगैरह किचन में ही भर के रख दिए हुए थे हम लोगों ने। सो कपड़े भी कुछ धोने वाले हैं, और कुछ ये देखें किस तरीके का हाल हो रहा है यहाँ का, ये वॉशिंग एरिया का हाल हो रहा है इस तरह से। और कुछ हम लोगों ने कपड़े धो के रखे हुए हैं, बाकी सारी समेटी हुई पड़ी है। लेकिन अभी लाइट नहीं है तो मैं आप लोगों को कमरा नहीं दिखा सकती हूँ। मेरा गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। बैनी को भी फ़ीवर है अभी भी, मतलब कि जैसे असल में बैनी को फ़ीवर जो है वो इस वजह से, वैसे तो माशाल्लाह से वो ठीक हो गया। बैनी का जो फ़ीवर अब आ रहा है वो थकावट की वजह से आ रहा है, क्योंकि बैनी जैसे रोज़ जैसे अभी बाहर जाते हैं कुछ ना कुछ, कभी चेंज करवाने जाओ, कभी ज्वेलरी के लिए जाओ। आज जाना है मुझे मेरी दोस्त के यहाँ, जिसका पार्लर है, जैसे हम लोगों ने रेडी होना है वहाँ पे जाना है, तो वहाँ पर भी चक्कर लगेगा हम लोग का। तो बैनी को भी इस वजह से फ़ीवर हो रहा है, थकावट की वजह से, क्योंकि बैनी साहब जो है वो रोज़ जो है ना बाहर निकलते हैं तो वो थक जाते हैं, थकन की वजह से उसको फ़ीवर हो रहा है।
और मेरा तो गला ख़राब है ही है, उसके बाबा का भी गला ख़राब है। और कुछ जो हम लोग कल शाम को जब मैं गई थी, जो चीज़ें हम लोगों ने जैसे मैंने कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह की है थोड़ी बहुत, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो खाना तो अभी बाहर का तो हमने बंद किया हुआ है, क्योंकि बाहर के खाने की वजह से कोल्ड ड्रिंक पी के भी गले ख़राब थे। अभी शादी के दिनों में अगर हम लोग बीमार हो गए, तबीयत ख़राब हुई तो, और ये एक ये पहाड़ लगा है हमारा सामान का, सो ये हम लोग वहाँ पे मूव करवा देंगे बहुत जल्द। और बैनी साहब जो हैं वो अभी अपनी आनों के साथ लड़ाइयाँ झगड़े कर रहे हैं, कोको मेलन देख रहे हैं, कभी हंसते कभी खेलते। छोटे बच्चों को तो आपको पता है। बैनी रात को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है आजकल। उसको ये होता है कि मैं उसको गोद में लेके बैठूं तो वो सोएगा, जैसे मैं उसको लिटाती हूँ साथ में लेटती हूँ तो वो एकदम से रोना शुरू कर देते हैं। सो खैर ये तो उसकी तबीयत की वजह से भी मुझे फ़ील हो रहा है कि ये है चीज़ें उसके साथ। तो मेरा बच्चा जो है वो जल्द से ठीक हो जाए, और मैं इसी उम्मीद में हूँ कि शादी अच्छे से हम लोग देख सकें। कि बच्चा जैसे बच्चा चिड़चिड़ा होगा, बच्चा बीमार होगा, तो शादी आप नहीं देख सकते हो। तो अभी जो है मैं लाइट का वेट कर रही हूँ, लाइट आ जाए तो हो सकता है कि हम लोग को अभी जहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया कि फर्नीचर देने के लिए जाना है, वहाँ से पेमेंट करके लड़के वालों की तरफ फर्नीचर भिजवाना है। और फिर अपने भी छोटे मोटे कोई काम हैं, जैसे चूड़ियाँ वगैरह होंगी लेनी वेनी होंगी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी कराने वाले हैं, तो वो करूँगी। अब बैनी साहब जो हैं अभी फुल खेलने के मूड में है, वो खेल रहे हैं। सो मैं आप लोगों को सारी अपडेट्स देती रहूँगी। और वीडियो अगर एक दिन मेरी नहीं आती है, लेकिन आनी तो चाहिए रोज़ की रोज़, क्योंकि अब देखिए कोई प्रॉब्लम हो जाती तो वीडियो नहीं आती है। जैसे कि कल नेट का भी इशू था और लाइट का भी, तो इस वजह से। और फिर हम लोग बाज़ार भी चले गए, तो बाज़ार तो खैर गए तो, लेकिन वहाँ पर तो नहीं ना मैं अपलोड कर सकती हूँ, क्योंकि वो टाइम ही नहीं था। अभी मुझे जमाइयाँ आ रही है, क्योंकि जब नींद पूरी नहीं ना होती तो फिर यही हाल होता है। बच्चे के साथ आपको सारी चीज़ों को देखना होता है, मैनेज करना होता है। ये जो शीशा है ना, ये मेरी बहन ने लगवाया था, और ये बड़ा ज़बरदस्त लगता है। अक्सर हम लोग कमरे में हम लोग दोनों बहनें ऐसे हम लोग लड़ते होते थे ना, हटो हटो मुझे जाना, मैं तैयार हो रही हूँ, मैं तैयार हो गई, नहीं हटो मैं। फिर कभी वही हम लोग यहाँ पर आकर के रेडी होते हैं। लेकिन यहाँ पे मोस्टली बाइक्स पड़ी हुई होती हैं, अब्बू की और मेरे हस्बैंड की, दोनों की बाइक्स जो है ना यहाँ पर पड़े हुए होते हैं। तो जो है अभी मैं आप लोगों से सारी डिटेल्स जो वो शेयर करती रहूँगी, और भी चीज़ें जो भी मुझसे हो सकेगा, जैसे छोटी मोटी जो भी है। लेकिन एक्साइटमेंट है हमें शादी के डेज की, कि जैसे शादी के डेज स्टार्ट हो जाएंगे तो मज़ा तो तब आएगा। अभी संडे को मैं कल ढोलकी बिठाऊंगी, बस ये बेड थोड़ा सा हमने कोने पे लगाना है, और फिर यहाँ पे थोड़ी स्पेस बन जाएगी। फिर मैं खाला लोग को, बाजी लोग को, जिन जिन को बुलाना मैं बुलाऊँगी, और फिर हम लोग जो है शुगल मेला लगाएंगे। फिर मैं आप लोगों से बहुत चीज़ शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरे नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़े का होने वाला है, बहुत तफरी आएगी, बहुत मज़ा आएगा। तो आप लोग जो है ना देखना। सो अभी जो है मैं करती हूँ व्लॉग का एंड, तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और व्लॉग को ज़रूर देखिएगा, और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।